हेलो हाय एवरीवन, वेलकम टू संभव मैथ। आज पुनरावृत्ति का थर्ड क्लास लेकर के आए हैं। इस क्लास में जो है ना पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब आप लोग जो है ना शुरू से लेकर के अंत तक चैप्टर बना सकते हैं। तो देखते हैं टाइप 10 में आए हैं लेकर के, इसमें सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा यहाँ। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को लिखें। 30 और 50 के बीच सभी अभाज्य संख्या होता है प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर अब किसे कहते हैं, इस क्लास को देखने के लिए जो है स्पेशल क्लास लिए हैं, वो दिया हुआ है। आपके मतलब जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना उसका लिंक आप लोग को दे देंगे, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो इसका जो है अभी बता रहे हैं कि ये जो है ना एक और स्वयं से जो विभाज्य होता है उसे हम प्राइम नंबर कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। एक और स्वयं से जो विभाज्य होगा उसे प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो चलिए एक और स्वयं से विभाज्य देखते हैं कौन कौन है इसमें। तो जैसे 30 है तो 30 तो है, 30 नहीं होगा, ठीक, 30 नहीं हो सकता। उसके बाद 31 ये अभाज्य संख्या है। 31 एक और स्वयं से डिवाइड है, एक और 31 से ही डिवाइड है, तो इसलिए यह प्राइम नंबर होगा। 31 होगा। 32 नहीं होगा, ठीक। 33 भी नहीं होगा। 34 भी नहीं होगा। जो नहीं होता उसे हम कट करते जा रहे हैं। कट करने का मतलब हुआ कि ये सब नहीं होगा, ठीक। 35 भी नहीं होगा। इस तरह से अगर कट कर देते हैं तो याद रहता है कि ये क्वेश्चन जो है ना नहीं होगा, ये सब नहीं होगा। प्राइम नंबर में अभाज्य संख्या ये सब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें जो है ना 5 से भी डिविजिबल, 7 से भी है, 35 से भी है और 1 से भी है। डेफिनेशन कहता है कि एक और स्वयं से डिवाइड होना चाहिए। 31 जो है एक और स्वयं से डिवाइड है, इसलिए यह होगा। तो 31 हो गया। 32, 33, 34, 35, 36 भी नहीं होगा। 37 होगा। 37 एक और स्वयं से डिवाइड है, तो 37 होगा। 38, 39 भी नहीं होगा। 40, 41 होगा। 41 और एक और स्वयं से डिवाइड है, ये होगा। उसके बाद 42, 43 होगा। 43 एक और स्वयं से डिवाइड है। 44 भी नहीं होगा। 45 भी नहीं होगा। 46 भी, 47 होगा। 47 होगा। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं कि 30 और 50 के बीच में जो है 1, 2, 3, 4, 5 अभाज्य संख्या हैं। 5 अभाज्य संख्या हुआ, ये सब है। तो यहाँ हम फ्रेश से लिख दे रहे हैं कि क्या क्या होगा। 31 होगा, 37 होगा, 41 होगा, उसके बाद 43 होगा और 47 होगा, ये सब होगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, इस पर 6n+1 या 6n-1, इस पर बैठा करके आप लोग देख सकते हैं कि ये जो है ना अभाज्य संख्या का जो है ना निकालने का ट्रिक है। तो आप लोग अभाज्य संख्या निकाल सकते हैं। तो आप लोग समझ गए होंगे अभाज्य संख्या। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्लास महत्तम समावर्तक निकालें, HCF जिसको बोलते हैं। इसका जो है एक स्पेशल क्लास भी लेंगे। फिलहाल आपके बुक में ये क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्वेश्चन बता दे रहे हैं, और स्पेशल क्लास जब लेंगे तो आप लोग को जो है ना नोटिफिकेशन चला जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि महत्तम समावर्तक क्या होता है। महत्तम समावर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मतलब जो सबसे ज़्यादा। दो मेथड से बनाएंगे इसको। तो पहला मेथड है कि अगर इसको, पहला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि 12 में अगर 8 से डिवाइड करते हैं तो एक बार में लगता है ये 4 होगा। फिर इसको जो है ना 8 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 दूना 8 होगा। ये पूरा डिविजिबल हो गया। तो इसका जो है मौसो जो निकलेगा, यहाँ जो मौसो निकला है, मौसो 4 हो जाएगा। मौसो = 4, मतलब HCF इसका जो है 4 आंसर हो जाएगा। यही दूसरा तरीका जो होगा, तो दूसरा तरीका देख लेते हैं। जैसे 8 का खंड करेंगे तो 2 होगा, 2 होगा, 2 होगा, 2 दूना 4 दूना 8 होगा, इस प्रकार से। और 12 को भी खंड करेंगे तो 12 होगा, 2 होगा, 2 होगा और 3 होगा।
तो इसमें दो जो है ना हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो सेम मिल रहा है, 2 मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो HCF जो है HCF तो 2 रख लिए, फिर ये 2 मिल रहा है, ये 2 मिल रहा है, तो ये भी 2, तो इससे इस तरीका से भी आपका आंसर 4 ही आया। तो दोनों तरीका आप लोग को जो तरीका अच्छा लगे वो तरीका से आप लोग बना सकते हैं। तो दोनों तरीका हम यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। दोनों तरीका से हम सॉल्व कर दिए हैं। यहाँ जो तरीका आप लोग को अच्छा लगे वो तरीका से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, तो 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, अब 2 क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाएं इसी तरीका से, तो आप लोग को जो है समझ में आ जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लघुत्तम समावर्तक। इसका भी मतलब ये सब का जो है ना स्पेशल क्लास भी लेके आएंगे, तो आप लोग तक जो है ना नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम जो है ना इसका लिंक दे देंगे। तो कोई दिक्कत नहीं होगा सॉल्व करने में, हम आप लोग के साथ हैं। आप लोग बुक सॉल्व करें, कहीं भी प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं कि लघुत्तम समावर्तक का भी 2 मेथड्स बता दे रहे हैं कि जैसे लघुत्तम अगर निकालते हैं सिंपल वे में तो 8 इस तरीका से जो है ना बच्चे क्लास से सीखे आ रहे हैं कि पहले 2 से लगाएंगे 4 होगा, 6 होगा, उसके बाद फिर 2 से लगाए, ये 2 होगा, ये 3 होगा। तो अब लगेगा, अब नहीं लगेगा, तो इसको डायरेक्ट जो है ना गुना कर देते हैं, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3। तो इसको गुना करके अगर देखते हैं तो 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, इसका जो है लघुत्तम 24 आ गया, ये आंसर हो गया। दूसरा मेथड जो है सेम मेथड है, 8 इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 2, फिर 12 का खंड करेंगे 2 गुना 2 गुना 3। तो दोनों में जो मिल रहा है ये दोनों मिल रहा है, तो इसका जो है ना पहले ये 2 गुना 2 लिख लिया, जो नहीं मिल रहा है उसको भी गुना कर देंगे, तो 2 दूना 4 दूना 8 8 तिया 24, ये भी इसका आंसर हो गया। इस तरीका से आप लोग लघुत्तम समावर्तक भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको LCM बोलते हैं, LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। तो इस तरीका से आप लोग लघुत्तम भी सीख गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, सरल करें। कुछ सवाल दिया हुआ है उसको सॉल्व करने के लिए बोल रहा है, तो इसमें भी आप लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखते हैं सरल करें। तो ये जो है एक बोर्डमास के आधार पे है, तो बोर्डमास का स्पेशल क्लास भी लेकर के आएंगे। बोर्डमास का जो है ना जो भी मतलब हार्ड से हार्ड सवाल जो है ना आप लोग को बताएंगे, ताकि आप लोग को प्रॉब्लम ना हो। इस तरीका का सवाल पहले बनाया जाता है कि पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़ घटावा। तो इस तरीका से जो है ना वो सवाल बनता है। तो पहले का मतलब होता है गुना, तो पहले का नहीं है तो का मतलब पहले का करी तब करी भागा, तो पहले जो है ना अब भाग का क्रिया होगा। तो देखते हैं, तो 8 + 5 गुना 4 माइनस यहाँ जो है ना 7 पंचे 35, तो 5 बार में लगा 5 दे दिए। अब गुना करेंगे, पहले का करी तब करी भागा सकल गुना करी जोड़, अब जो है ना गुना की क्रिया होगा। तो देखते हैं गुना, तो 5 चौका 20 माइनस 5, अब जो है ना ये सब को 20 8 28 में से 5 घटा दीजिए, कितना होगा? तो आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया 23, यानी कि 23 आंसर आ गया। इस तरीका से आप लोग सरल कर सकते हैं। इस टाइप के सवाल दिया हुआ है बुक में, आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं ये सवाल डेसिमल में दिया हुआ है, डेसिमल एडिशन, डेसिमल जोड़ है। तो डेसिमल जोड़ देखते हैं कि क्या होता है। तो डेसिमल जोड़, तो कोई भी डेसिमल जोड़ हो तो उसको जो है ना चाहे ऐसे ही बना सकते हैं, किसी तरीका से बना सकते हैं। तो देखते हैं, हम आप लोगों को सिंपल वे में बताते हैं। दशमलव के बाद हम इसको जो है 48 नहीं बोल सकते हैं, 0.48 ही बोल सकते हैं। तो जैसे 0.37 बोलेंगे, तो 0.37 लिखे हैं। अब जो है ना इसको जोड़ेंगे इधर से, तो जोड़ करेंगे, तो जोड़ करने के लिए आप लोग जानते हैं 8 7 15, 15 के 5 बचा कितना 1, तो 1 यहाँ आप लोग लिख दीजिए। 4 1 5, 5 3 8, 8 का 8 लिख देंगे, यहाँ 0। तो इस तरीका से आपका जोड़ कंप्लीट हो गया, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीका से आप लोग जोड़ सकते हैं, ठीक ना। डेसिमल जोड़ भी कर सकते हैं, डेसिमल जोड़ भी कर सकते हैं कितनों। जैसे सपोज मान लीजिए कि हमें दिया है 1.2 दिया है और जोड़ दे दिया है 0.2,
7 5। तो इस तरह का जोड़ कैसे जोड़ेंगे, तो सिंपल है, सबसे पहले लिखेंगे तो 7 5, इसमें दोनों में बड़ा जो है वही लिख देते हैं, और 0.2। तो पॉइंट के बाद आप लोग जानते हैं कि कितनों भी जीरो दे देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो यहाँ जीरो रख दिए। अब जोड़ कीजिए 5 और 7 2 9 के नइयो, और यहाँ जीरो, यहाँ आप लोग का कंप्लीट आंसर आ गया। तो आप लोग बहुत ही सिंपल वे में बता दिए हैं, आप लोग भी कोशिश करें बनाने का, ज़रूर बनेगा, आप लोग को भी बनेगा। आप लोग जो है ना कोशिश करें, जहाँ भी प्रॉब्लम होगा, जो भी सवाल में प्रॉब्लम होगा, तो आप लोग कमेंट करें, कमेंट के ज़रिए मेरे से बात भी कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बढ़ते क्रम में सजाएं, बढ़ते क्रम में सजाएं। तो बढ़ते क्रम में जो है ना फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन 1/2, 1/3 और 3/4। तो इस टाइप का सवाल जो है ना हम बता रहे हैं कि 1/2 का मतलब होता है 0.5, मतलब 50 पैसा। पैसा की तरह देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह से देखते हैं, इस तरह से अगर देखते हैं तो ये हो जाएगा 0.3, फिर अगर करते हैं तो फिर 0.3। इस तरह से जो है ये 33 पैसा, ये 50 पैसा हुआ। उसके बाद इस तरह से देखते हैं तो इसमें भी अगर लगाते हैं तो ये हो जाएगा 0.7। इस तरीक़ा से देख सकते हैं। तो अब देखिए कि इस तरीक़ा से हम क्या करते हैं, इसको सजा देते हैं। तो सजाएंगे तो ये हो जाएगा, पहले सबसे बड़ा कौन है, तो बढ़ते क्रम में बोल रहा है तो 0.7 होगा, उसके बाद 0.50, उसके बाद 0.33। इस तरह से हम आप लोग को यह क्वेश्चन समझा दिए गए हैं, आप लोग भी सॉल्व करें। ये क्वेश्चन एक दिया हुआ है, उसी टाइप से हम यहाँ सॉल्व कर दिए हैं। तो ये क्वेश्चन आप लोग खुद से बनाएं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं कि घटते क्रम में सजाएं। तो घटते क्रम में सजाएं तो 3/4 और 3/11 और 3/5 है। इसको घटते क्रम में सजाने के लिए फिर वही पॉइंट में बदल देंगे, ताकि ये सवाल आप लोग खुद से बना सकें। तो चलिए इसी सवाल को पहले सॉल्व कर देते हैं। तो ये सवाल है कि 1.82 है, तो मतलब 1 रुपया से 80 पैसा ज़्यादा है, 82 पैसा ज़्यादा है। यहाँ जो है 1 रुपया से 8 पैसा हुआ, यहाँ जो है 1 रुपया में घटा हुआ, मतलब ये सबसे बड़ा है। सबसे घटा हुआ ये है 90 पैसा हुआ, 90 सबसे घटते क्रम ये हुआ। तो पहले लिखेंगे 0.723, क्योंकि 70 पैसा ही कहलाएगा, कितनों बड़ा क्यों ना नंबर दे दें, तो जब तक इसको 8 नहीं कर दें। तो चलिए ये जो है ना इसके बाद कौन सा है, तो 0.9 होगा। इसके बाद कौन सा होगा, घटते क्रम में लिख रहे हैं, तो इसके बाद होगा, इसके बढ़ते क्रम में लिखे हैं तो ये जो है ना 0. उसके बाद होगा 1.08, उसके बाद होगा 1.82। इस तरह से आप लोग सॉल्व कर सकते हैं, इस तरह से आप लोग भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए ये जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए हैं, ये सवाल भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं खुद से, कहीं प्रॉब्लम नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल। अब अगला सवाल क्या कह रहा है। अगला सवाल आप लोग देख रहे हैं कि जोड़ें, मतलब जोड़ है। तो जोड़ आप लोग देख रहे हैं कि 3/4 है, तो 3/4 को कैसे, 3/4 है, उसके बाद इसको पूर्णांक तोड़ेंगे, 1 गुना 5 2 7, 7/5 हो जाएगा। उसके बाद 5 गुना 10 1 11, 11/5 हो जाएगा। इस तरह से इसका एलसीएम अगर लेंगे तो एलसीएम जो है आप एलसीएम हो जाएगा 5 एलसीएम हो गया। इसका अगर लघुत्तम लेंगे, अभी तुरंत सिखाए हैं, 5 5 5 5 5 का लघुत्तम 5 से दिए, 5 हो गया। तो इसमें 5 में 5 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। 5 में अगर 5 से भाग देते हैं तो एक बार में लगेगा, तो 1 गुना 3 तो 3 होगा, प्लस अब 5 में फिर 5 से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा, 1 गुना 7 तो 7 होगा। फिर 5 में 5 से डिविजिबल करेंगे तो एक बार में लगेगा, तो 11 गुना 1 तो 11 होगा।
इस तरह से आप लोग जोड़ बनाए होंगे तो जोड़ देते हैं। तो जोड़ क्या है कि 7 3 10, 10 और 11 कितना हो जाएगा 21, 21/5 हो जाएगा। ये रिक्वायर्ड आंसर आप लोग का आ गया। इस तरह से आप लोग देख सकते हैं और बना सकते हैं आप लोग कि इस तरह से बन सकता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला ये सिंपल जोड़ था तो आप लोग जोड़ सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है घटाएं। घटाएं तो सिंपल है, फिर वही 11 लघुत्तम होगा, 11 और 11 का लघुत्तम 11 ही होगा। ठीक, तो 11 में 11 से भाग देंगे तो देखिए यहाँ देख देते 11 में 11 से भाग दिए, एक बार में लगा, ये कैंसिल हुआ। 1 गुना 8, 1 गुना 8 माइनस है तो माइनस दे दिए बीच में। उसके बाद फिर 11 में 11 से भाग दिए एक बार, 4 गुना 1, 1 दे दिए। इस तरह से जो है ना 8 में से 4 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा, 4 बचेगा, तो ये 4/11 आंसर हो गया। ठीक, उसके बाद गुना देखते हैं। तो गुना भी आप लोग देख रहे हैं 8 5/8 है, तो इसको ऐसे कर सकते हैं कि 8 दूना 16, 8 दूना 16 हुआ, ये इसका आंसर 5 दूना 10 हुआ। इसी तरह से पूर्णांक तोड़ने के लिए बताए अगले क्लास वहाँ बताए हैं। तो 3 दूना 6 1 7, 7/6 गुना 6, 6 6 कैंसिल बराबर 7 आंसर हो गया। रिक्वायर्ड आंसर 7 हो गया। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, आप लोग को सिंपल वे में बता रहे हैं, कहीं भी आप लोग को प्रॉब्लम नहीं होगा। इस स्टेप बाय स्टेप करके बता रहे हैं। लगता नहीं है कि मेरे को आप लोग को प्रॉब्लम होता होगा। तो चलिए देखते हैं। भाग दें तो 1/2 डिवाइड 3, तो 1/2 पहले लिखेंगे। डिवाइड करने के लिए इसको जो है ना, जैसे यहाँ 1 है तो ये बट्टे में आ जाता है, और 3 दूना 6, यही आंसर हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से देखते हैं 12/49, यहाँ गुना का चिन्ह दिए, ये पलट जाता है, गुना का चिन्ह दिए पलट गया। तो अब देखते हैं कि 4 तिया 12, 7 7 49, इसका आंसर आ गया 3/7। इस तरह से आप लोग बना सकते हैं। इसका स्पेशल क्लास भी लेके आएंगे, आगे भी भिन्न का भाग है वो जो है ना स्पेशल क्लास में बताएंगे, अच्छे से बताएंगे। अभी भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्या किए हैं। यहाँ जब भाग देंगे इसमें तो ये पलट जाता है, वो गुना में बदल जाता है, इसलिए ये गुना कर दिए हैं, ये जो है ना काट दिए हैं। तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोग को यहाँ तक में। अगर प्रॉब्लम होगा तो आप लोग कमेंट करें। अब दशमलव का भिन्न में बदलें, दशमलव का भिन्न में बदलें। देख रहे हैं आप लोग क्वेश्चन दिया हुआ है, ये लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद जो है ना क्लास एंड करेंगे, ज़्यादा लंबा क्लास नहीं लेंगे ताकि आप लोग को भी जो है ना बोर ना लगे। तो चलिए दशमलव भिन्न में बदलें। तो दशमलव भिन्न जैसे ये 2 आप लोग को बताए हैं कि 10 से अगर भाग देते हैं तो पहले 0 रखें, फिर यहाँ 0 रखें, पॉइंट रखें, तो ये जो है ना 10 दूना 20, इस तरीक़ा से ये आ गया आंसर आपका 0.2 आंसर आ गया। इसी तरीक़ा से यहाँ भी आप लोग सॉल्व करें। तो 7 में 100 से डिवाइड करें, तो 100 से अगर डिवाइड करते हैं तो 0 पॉइंट रखते हैं, तो फिर 0 देंगे, फिर नहीं लगेगा तो फिर 0 देंगे, फिर यहाँ पॉइंट रखेंगे तो यहाँ 7 दे देंगे। तो ये हो गया आपका यहाँ कैंसिल। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर 0.07 आंसर आ गया। आप लोग देख सकते हैं। यहाँ भी आप लोग कर सकते थे, अगर 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 0.07 लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ भी बना सकते थे 0.2। खत्म क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, साधारण भिन्न में बदलें। साधारण भिन्न सिंपल है, साधारण भिन्न में जो है दशमलव हटाना है, कैंसिल हो गया। तो साधारण भिन्न जैसे क्वेश्चन हल करने के लिए देखते हैं कि 0.4 है, इसमें अगर दशमलव हटाएंगे तो नीचे 10 से डिवाइड होगा, तो ये आपका आंसर हो गया। इसे भी काट सकते हैं, 2 से 5 हो गया, 2/5 आपका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। फिर देखिए 0.34 हो गया, तो यहाँ भी अगर हटाते हैं तो ये 2 अंक के बाद दशमलव, यहाँ भी आप लोग काट सकते हैं 17 और 50, तो 17/50। फिर यहाँ देखिए 2.03 है, तो यहाँ भी दशमलव हटाए तो 2 अंक के बाद दशमलव। इस तरह से आप लोग सवाल सॉल्व कर सकते हैं। बुक में सवाल दिया हुआ है, आप लोग सॉल्व करें। कहीं भी आप लोग को अगर प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट बॉक्स में जा कर के कमेंट करें, तो आप कमेंट का जवाब ज़रूर देंगे।
सो आई होप कि आप लोग को यह वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि इस तरह का अगर न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आप लोग को नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।